भी घी मैंने गाल लिया, घी लिया 650 रुपए किलो लिया है, किसी 650 रुपए किलो डालडा घी लिया, किसी ने भी नहीं पूछा। उसने पहले 500 480 था, 150 घी बढ़ गया है, किसी ने भी नहीं कहा। शैम्पू की बोतल 120 लेके क्यों, 1 महीना पहले वो 350 की होगी, वहाँ पे किसी ने भी नहीं पूछा जी। ये मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। इस साल तो मुश्किल है। ये प्याज जो है ना, ये पहले दुबई जाता है, दुबई से इधर आता है। कौन सा प्याज है ये इंडिया का है। मार्केट में हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। अदरक देखिए कहाँ चला गया, टमाटर का रेट बढ़ गए हैं, और ये आगे दुकानदार बता रहे हैं जी कि अभी तो रमजान शुरू हो रहा है तो ये और रेट बढ़ रहे हैं। अगले तो डे टू डे रेट बढ़ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन कंट्रीज जो है, इटली के अंदर लोगों ने चीज़ों के रेट कम कर दिए रमजान की वजह से। सऊदीया में, दुबई में, मैं फ्रांस रह के आया हूँ, वहाँ पे रमजान के अंदर स्पेशल पैकेज लगते होते थे। तो यहाँ तो हमारे मुसलमान मुल्कों में कह रहे हैं जी अगले हफ्ते और प्राइस बढ़ जाने हैं, अभी और प्राइस बढ़ जानी है। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ मुल्क। सेब आपने लिया किस तरह पर केजी लिया, पर किलो कितने रुपए है? ये 350 किलो। 350 रुपए किलो सेब। और केले 200 के दर्जन, 200। इंडिया जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है, वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो पता है प्याज यहाँ 200 रुपए किलो है, आलू 150 रुपए किलो है। तो यहाँ से भेज रहे हो तुम, और महंगा, वो महंगा और महंगा होगा। किल्लत होगी तो 300 तक आलू चला जाएगा, 400 तक वो चली जाएगी। अब जनाब वो आ रहा है अपना रमजान शरीफ आ रहा है, उसमें देखना सब्जी और फ्रूट कहाँ जाता है। इंडिया के 20,000 एक्सपोर्टर ने जो है वो बांग्लादेश के अंदर शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की शिपमेंट वक्ती तौर पे रोक दी है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो पेमेंट क्लियर करने के काबिल नहीं है। चावल पूछने 400 रुपए किलो है क्या? 400 रुपए किलो, 390। क्या ये अमेरिका से आ रही है? ये है कि आपको लगता है कि हमने खुद ही अपने मजहब को बदनाम करने की तरफ जा रहे हैं? हमारे जो हुक्मरान है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए लगे हुए, बस वो उनको कुछ नजर नहीं आता, ख्वाब में भी डॉलर ही आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज हम देखने वाले पाकिस्तान में सब्जियों के दाम और वहीं भारत में सब्जियों के दाम क्या हैं, और जो इंडियन फूड्स है उसका प्राइस भारत में और वहीं पाकिस्तान में उसका क्या प्राइस है, आज हम ये देखेंगे। और बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा महंगाई है, वहीं भारत में जो आप लोग कुछ लोग कहते हैं कि भारत में बहुत महंगाई है, तो वहीं भारत के कंपैरिजन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो किस लेवल पे भारत है और किस लेवल पे पाकिस्तान है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, फिर मिलेंगे वीडियो को लास्ट में। और दोस्तों ये जो मैंने क्लिप्स ली है उनके यूनिवर्सिटी के नाम है डिस्क्रिप्शन पे या फिर उनकी क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा। सभी के चैनल्स को लाजमी लाइक सब्सक्राइब करना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। आज जो सा वो 200 रुपए किलो बोल रहे हैं, ये जो सा ये देखें जी, ये प्याज है जो बिल्कुल मैं समझता हूँ इससे छोटा प्याज शायद ना हो, लेकिन फिर भी इनकी मेहरबानी है कि वो 200 रुपए किलो दे रहे हैं। जो मैंने ओवरऑल दुकानों पे पता किया है, जो मोहल्ले की दुकानें हैं वहाँ पे ये 300 के करीब मिल रहा है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कहीं ना कहीं पब्लिक का कसूर भी नहीं है? पब्लिक मतलब दुकानदार के गवर्नमेंट ने 5 रुपए बढ़ाए, आगे हमने 10 रुपए बढ़ा दिए। सर मैं सारा विजिट करके आया हूँ, लेकिन ये 2 दुकानें, चिकन वाली और ये सब्जी वाली, मुझे रेट मुनासिब लगा कुछ, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और हम आए भी इसलिए इधर हैं कि ये सबसे मुनासिब रेट दे रहे थे, हम आए। अदरवाइज आपको अगर थोड़े पोश एरिया में ले जाएंगे, वहाँ पे ये प्याज 350 रुपए किलो मिलेगा, चिकन आपको तकरीबन 700 रुपए किलो का मिलेगा और बोनलेस 900 रुपए के करीब मिलेगा। क्या इधर आप बात करना चाहेंगे जी, आप में से कोई? अच्छा मुझे बता दें लास्ट में कि बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती? बेहतरी आने के तो हमें कहीं चांस नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहती है ना कि 5 रुपए रेट बढ़ाएं तो कंपनी वाले 50 रुपए बढ़ाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है ना, गवर्नमेंट ने तो कह दिया, उन्होंने तो सिर्फ 5 रुपए का कहना है। मैंने आपको एक ही बात कही है कि कोई चीज देख ले, वहाँ पे चले जाएं, शैम्पू है, साबन है, कोई और चीज है, ऑल राउंड आप देख लें, उसके ऊपर इतने 50% रेट बढ़ जाते हैं। हम इंडिया से क्यों नहीं सबसे लेते जिससे हमारी आवाम को फायदा हो? पानो ਵੱਡੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ नहीं लैन ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ नहीं आती, बचत नहीं मिलता। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बचत मिलेगा, इस वजह तो नहीं हो ले रहे। क्यों नहीं आवाम एहतजाज क्यों नहीं कर रही है? एहतजाज करके कहे यार इंसान खाए भी ना दे और की करे। आवाम के पल्ले कुछ नहीं है, आवाम ने करना की बिल्ला नहीं मत मारी है आवाम की। सर रमजान आने वाला, कोई ऑफर आपने भी लगाई है? सर ये ऑफर किस बात की है? पहले से रेट डबल ट्रिपल हो गए। पहले जूती 200 की आती थी, 300 की, 250 की बिक जाती थी। अच्छा। अब जूती आ रही है 400 रुपए की, हम अगर 450 की बेच रहे हैं, कस्टमर नहीं ले रहा। अच्छा अगर कस्टमर 400 पे भी बहस कर रहा है, 400 की हमें आ रही है, हम कैसे दें? अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल के लिए फिर आप कह रहे हो? आपको पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं। इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि मेरी इधर जो है ना, एक ही दवा जो है ना पाकिस्तान को, जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें। इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो मुसलमान जो होता है ना,
वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो रॉ वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफकत है अच्छा। जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना हाँ। इंडिया की क्या जरूरत है। हाँ। तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है। हाँ। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, लेकिन आप मुसलमान है, उनके पास क्या था। मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना वो जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। 12 में वेल ताकत जो है ना स्टैंड, यही बहुत। अगर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा, इंडिया, हालांकि इंडिया को उससे कुछ भी नहीं चाहिए बांग्लादेश से। इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को कोई उससे ना तो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चाहिए, ना मिलिट्री एड चाहिए, ना मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। उसे सपोर्ट चाहिए थी जब उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान से उसको अलहदा करना था, उन्होंने करवा दिया। पाकिस्तान को उन्होंने 2 लाख कर दिया। उसके अलावा इंडिया को चाहिए कि इंडिया के पास सब कुछ है, अपना IT है, अपना फूड है उनके पास, अपना उनके पास ऑटो इंडस्ट्री है, अपनी उनके पास बिजली है, अपनी खाने पीने की चीज़ें हैं, अपना उनके पास IT हब्स हैं, अपनी उनके पास एक मजबूत इकोनॉमी है। ठीक है, उन्हें बांग्लादेश से क्या चाहिए? जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है, वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो कितना ज्यादा महंगाई का बुरान आ गया था। मैं बड़े अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, मुशाहदे से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी से तरक्की कौमें तरक्की नहीं करती। किससे करती है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना अमेरिका सबसे आगे क्यों है? हाँ, क्यों है? इसराइल सबसे आगे क्यों है? क्यों है? उन्होंने असला बनाया। हाँ। अगर आप जब पीछे लग जाएंगे ना कि वाकई हमने असला बनाना है और हमने वाकई उसको सही इस्तेमाल करना है, तो आज देख ले दुनिया में जो सबसे ज्यादा असला बना रहे हैं वो सबसे आगे हैं। इसमें कोई शक नहीं। असला तो इंडिया भी बना रहा है। हाँ, तो इसलिए पावरफुल है वो। अच्छा। डरा रहा है, वरना कुछ पल्ले ही ना हो तो किसी को क्या डराएगा। और अब देख लें अरब कंट्रीज है, उनके पास देखे ना, अरब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, उनकी मैशत अच्छी नहीं है, तो आज वो किधर है? वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। एक चूरन है जो बेचा जा रहा है 1947 से लेकर आज तक। हमारी जंग हो गई, आज हालात ठीक हो गए, आज हालात खराब हो गए, आज हमला हो गया, आज ये हो गया। ये सारा इसके ऊपर बजट जो है ना वो लगा जा रहा है। ठीक है, इससे बेहतर ये है कि अब वो इंडिया ने कहा है कि भाई छोड़ो इनको, कहता है इनके साथ, वो कहता है कि ट्रेड करने की बनती नहीं है, ये खुद मार रहे हैं आपस में लड़ के। वो भी तो ठीक है, हम आपस में लड़ के मरी जा रहे हैं। गरीब यकीन करें कि आप शायद इन लोगों से ना पूछती हूँ जो जिसकी सैलरी 15,000 20,000 है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तान में सब्जियों के प्राइस हैं, वही चिकन और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने वाली होती हैं, उनमें जो पाकिस्तान में जो प्राइस देखे जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और इससे आप लोग भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि भारत में किस हिसाब से किस लेवल की चीज़ें मिलती हैं, कितनी महंगाई भारत में है, वहीं पाकिस्तान में कितनी महंगाई है। अगर वहीं करेंसी को भी आप कन्वर्ट करोगे, जो INR है उसे PKR में जब आप कन्वर्ट करोगे तब भी आप पाकिस्तान में महंगाई देखोगे। बहुत ही ज़्यादा लेवल पर महंगाई हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश में भी इस समय बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस देखने को आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश से भी ट्रेड बंद कर दिया है और पाकिस्तान से भी ट्रेड भारत का नहीं होता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अब चीज़ें महंगी हो रही हैं और सब्जियों के दाम हो, गेहूं हो, आटे हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में महंगाई देखने को मिल रही है। यही कारण है कि भारत ने ट्रेड बंद कर दिया है। और जैसा पाकिस्तान में बहुत ही दिनों से ऐसा होता आ रहा है, अब वही हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है। और बांग्लादेश में भी अब क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में प्याज 200-300 रुपए किलो बांग्लादेश में भी मिलने लगा है, जैसा कि पाकिस्तान की मार्केट में आप लोगों ने देखा। पाकिस्तान में आप लोग देख रहे हैं प्याज 200 रुपए किलो, आटा भी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और वहीं पर जो उन्होंने बोला, जो पाकिस्तानी जो मार्केट में जो बंदे थे उन्होंने बोला कि ये जो प्याज वगैरह है ये इंडियन प्याज है, लेकिन ये डायरेक्ट भारत से नहीं आता, ये दुबई के थ्रू दुबई के थ्रू पाकिस्तान में आता है। मतलब भारत पहले दुबई को इसे ट्रेड करता है, उसके बाद दुबई उसी प्याज को महंगे दामों में पाकिस्तान में बेचता है। तो ये जो बीच का खर्चा आता है वो पाकिस्तान को पड़ जाता है और जो कि बहुत ही महंगा है। भारत से अगर ट्रेड होती वहीं पाकिस्तान की तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट ट्रेड होती तो पाकिस्तान को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन भारत से ट्रेड ना करना पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है। वहीं बांग्लादेश का भी अब वही हाल हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग वीडियो में अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों साथ ही मैंने ये जो क्लिप्स के लिए उनके ओनर्स के नाम भी डिस्क्रिप्शन पे या फिर क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा या उनके लिंक दे दूंगा चैनल के। सभी के चैनल्स को लाजमी लाइक सब्सक्राइब करना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय